नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया के बाद लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ से चैप्टर जो है हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में पड़ेगी एंड इवन 12th क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? इट स्टेट्स दैट जो रिएक्शन का रेट है, रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिस रेट के साथ सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन। और यहाँ वर्ड एक आ रहा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी की टर्म में लेनी है, मोल्स की टर्म में लेनी है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सब्सटेंस का सिंबल हम लिखेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जब हमने लिख दिया दैट मीन्स वी आर शोइंग इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। एग्जाम्पल, ए प्लस बी चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग रेट जो रिएक्शन का है वो प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट जो हमारे ए एंड बी, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को लिखा हमने ऐसे, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल टू एंड कांस्टेंट आएगा। ये हम कांस्टेंट लिख लेते हैं स्मॉल के, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है रेट कांस्टेंट। अगर तो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो यूनिटी हैं, ए इज इक्वल टू बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1, यूनिटी लेते हैं। अगर यहाँ 1 आएगा डैट मीन्स के विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं के को, व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट जो है इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होएगा। के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हर रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? यूनिटी हो जाती है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। तब रेट कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। अब इसके जहाँ पे हम एक और रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सो रिएक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी, दे रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अगर इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई करें देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power equal to number of moles present in the balanced chemical equation. रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन हर मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे जाएंगे। तो यहाँ से एक और हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of a reaction is proportional to the product of the molar concentration of the reactants with each concentration term raised to the power which is equal to the number of moles which are present in the balanced chemical equation. So this is law of mass action. Next topic is law of chemical equilibrium.
अब केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या होता है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉ ऑफ मास एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं रिएक्शन ए प्लस बी चेंजिंग टू सी प्लस डी। दैट मीन्स ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी, और हमारे पास बन रहे हैं सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी हमारे पास बन रहे हैं। तो हमने कंसिडर क्या किया, यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम सेपरेट करने लगे हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को, दोनों पे हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। सो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ले लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी, और इनसे बन रहे हैं प्रोडक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट है इस रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, एंड ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू आएगा, एंड देन एक कांस्टेंट के, लेकिन मैं के एफ लिख रही हूँ बिकॉज ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा है। तो एफ डिनोट्स कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। This is our first equation. Now we will take backward reaction. For backward reaction, C moles of C plus D moles of D, they are changing to the products, because backward reaction में अब CC एंड डी मोल्स ऑफ डी हमारे बन जाएंगे रिएक्टेंट्स, और ये चेंज हो जाएंगे इस पे प्रोडक्ट में, बिकॉज व्हेन वी राइट द रिएक्शन लेफ्ट की तरफ हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और इधर हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हियर, rate is proportional to, because now these are our reactants, product of the molar concentrations of the reactants with each term raised to the power equal to number of moles present in the balanced chemical equation. Now again we remove the sign of proportionality here, equal to, but now I'm writing KB. B denotes that this is for the backward reaction. ये दो equations बन गई हमारे पास 1 and 2. Now at equilibrium we know rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. दोनों रिएक्शन के जो रेट्स होते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के एट इक्विलिब्रियम दे आर इक्वल टू ईच अदर. सो दिस इज द रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. सो ये दोनों रेट हमारे इक्वल अगर हो गए तो दीज साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. दैट इज के एफ ए रेज टू पा ए बी रेज टू पा बी विल बी इक्वल टू के बी सी रेज टू पा सी डी रेज टू पा डी. अब के बी को इस साइड ले आते हैं और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इस साइड जब लेके जाएंगे, आफ्टर रीअरेंजमेंट वी गेट के एफ अपॉन के बी इक्वल टू सी रेज टू पा सी डी रेज टू पा डी अपॉन ए रेज टू पा ए इंटू बी रेज टू पा बी आ जाएगा. नो दीज टू आर कॉन्स्टेंट्स, दोनों के लिए हम एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं कैपिटल के एंड सी यूज कर लेते हैं. दैट डिनोट्स कि इसमें हम मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को यूज कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू सी रेज टू पा सी डी रेज टू पा डी अपॉन ए रेज टू पा ए एंड बी रेज टू पा बी. अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पे मेंशन कर देंगे के एफ अपॉन के बी के हमने के सी के इक्वल लिया है यहाँ पे. यहाँ से वी कैन राइट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम विच इज K is called equilibrium constant. इसको हम क्या कहेंगे, equilibrium constant कहेंगे. और ये जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल टू आ रहा है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो इस तरीके से हम जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं. सो नाउ आई एम राइटिंग हियर दैट के
that we have written here is called K या Kc, जैसे मैंने यहाँ पे Kc लिखा, is called equilibrium constant. C is because हमने concentration की term में जो है इसको लिखा है, that is why C is there. And this expression that we have got is called law of chemical equilibrium, और इस एक्सप्रेशन को हमने बोला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोला है. अब यहाँ से हम जो है इसको स्टेट करते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ product of concentration of products to the product of concentration of reactants, with each concentration term raised to the power equal to the number of moles present in the balanced chemical equation. Now, अगर substances हमारे जो हैं वो gases में हो, gaseous phase में होते हैं, for gas phase reactions के लिए जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या बनेगा. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है अगर हमारे किस में हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी, यहाँ पे वर्ड है कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं विच इज इन मोल्स पर लीटर, या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर पार्शियल प्रेशर्स ऑल्सो, बिकॉज गैसियस फॉर्म में है सब्सटेंसेस. तो वी कैन एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आइदर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑल्सो. So if partial pressures are used, अगर partial pressures को यूज करते हैं तो Kp यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज C तो डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या बन जाएगा, Kp बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस रिएक्शन और ये लेके चल रहे हैं कि सारे सब्सटेंसेस गैसियस फॉर्म में हैं, तो हम Kc भी लिख सकते हैं और Kp भी लिख सकते हैं. सो इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ Kp तो ये बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D अपॉन दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B आएगा यहाँ पे. तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं.